नाज़रीन, मेरी तरफ से, लम्हा न्यूज़ की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से अहले ईरान और पूरी उम्मत मुसलमा को ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, पहली मरतबा देखा है कि जो शिया सुन्नी की तफरीक पैदा की गई थी वो ख़त्म हो गया इस ईद के मौका पर। और आज जब ईद मनाई जा रही है तो पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा होकर ईरानियों के साथ खड़ी हुई नज़र आई है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आज वो पाकिस्तान की वो मस्जिद, बेशक वो सुन्नियों की है, शियों की है, देवबंदियों की है, वहाबियों की है, जिसकी भी है, अहले तशी की है, एक चीज़ इसमें समझ आई है और सामने आई है खोलकर कि पाकिस्तान के पूरे फ़िरके, पूरी पाकिस्तान की कौम, हुकूमत, सियासतदान, डॉक्टर्स, नर्सें, सहाफ़ी, नौजवान, फ़कीर, मज़दूर, हर बंदा अहले ईरान के साथ खड़ा है। और आज ईद का रोज़ है और सुबह की नमाज, ईद की नमाज जब अदा की गई तो पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो जो लाउड स्पीकर है मसाजिद में, वो मसाजिद तक जो है ना वो महदूद होता है उसकी आवाज़। लेकिन इस मरतबा चूँकि ईरान पर हमला आवर है दुनिया की दो बड़ी ताकतें, दो बड़े सूरमे, एक का नाम है ट्रंप और दूसरे का नेतन्याहू, जो अल्लाह को प्यारा हो चुका, अल्लाह को प्यारा नहीं बल्कि वो वास्ल जहन्नम हो चुका है, और दूसरे की बारी इंशाल्लाह बहुत जल्द है। तो देखिए, उसने इस मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया है, रंगो नस्ल की तमीज़ मिटा दी है। आज मशाहदत में नमाज ईद के अख्ताम पर और खुतबे के बाद जो दुआएं हुई, उसमें जो सबसे सरफ़हरिस्त दुआ थी वो थी ईरान को, ऐ अल्लाह ईरान की मदद फरमा, ऐ अल्लाह ईरान के मुकाबले में अमेरिका और इसराइल को निस्तो नबूद कर दे और उसके दुश्मनों को निस्तो नबूद कर दे। मैंने आज जो है वो पहली मरतबा अपनी अब तक की ज़िंदगी में कि नमाज ईद में ईरान की फ़तह के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं, और हर जगह एक ही दुआ जो मैंने आपको बताई है कि अल्लाह ईरान की मदद फरमा और उनके दुश्मनों को गारत फरमा। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, जो पहली मरतबा, मतलब ये हुआ कि अब मैंने आपको ये भी बताना है कि ईरान में भी ईद मनाई गई है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्क हैं या मुसलमान बसते हैं, ईद मनाई गई। लेकिन ईरानियों के जो हौसले हैं, आपको पता है नाज़रीन कि ईरान को आज जंग को 23 रोज़ हो गए हैं, 24वें दिन में दाखिल हो गए हैं। और इस ईद के मौका पर रमज़ान में देखा है कि पूरी ईरानी कौम यकजा है और यकजा होकर लड़ रही है। अभी मैंने आपको बताना है कि ईरानियों ने ईद कैसे गुजारी, इसकी बहुत सारी इतलात हैं मेरे पास आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा ईद के मौका पर जो हालात थे ईरान के अंदर, ईरानी हमलों के अंदर ईरान ने जो कुछ किया वो मैंने आपको बताना है। पिछले जो 24 घंटों में, 36 घंटों में जो ईरान ने किया वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बताएंगे कि अब ईरान कहाँ खड़ा है। अब देखें जी कि ईरान ने पिछले 24 घंटों में जो इसराइल की रही सही, जो उसको घमंड था अपनी ताकत को, उसको भी कुचल दिया है। और ईद के मौका पर ईरान ने सज्जल मोबाइल, और बाज़ पढ़ने और लिखने वाले सुज्जल कहते हैं, मैं उसको सजील मोबाइल कहता हूँ, ये मिसाइल कहता हूँ, जिसकी रेंज 2000 है, ये इस्तेमाल किया है इसराइल के ख़िलाफ़, और अमरीकी अड्डों पर चुन चुन कर हमले किए हैं। और 1 इंच भी ईरान पीछे नहीं हटा, ना खुद सुकून ले रहा है ना उनको सुकून लेने दे रहा है। वास्ते जहन्नम किए हैं दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में इसराइली, और चुन चुन कर निशाने लगाए हैं। ईरान जो था पहले इसराइल के 6 से 7, 8 शहरों पर तक जंग ये मौजूद थी। अब ईद के मौके पर उसको सलामी देने के लिए कि आ रहे हैं हमारे मिसाइल, ईरान के टोटल 21 शहरों पर बमबारी की है। बमबारी इस तरह से कि मिसाइल मारे ईरान ने और चुन चुन कर मारा है। और वहाँ की जो नस्ल है जिसकी, इसराइल यहूदी, वो अब कह लें कि दीवारों के साए में पनाह ले रहे हैं
दरख्तों के साए में, जंगलों में चले गए हैं कि जहाँ आबादी है वहाँ से दूर भाग गए हैं वो। ये मैंने आपको ये बात बतानी। अब देखें जो मस्जिद अक्सा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। वहाँ पर भी इसराइल की जो रही सही कुम्मक है उसने हमला भी किया, और जो मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करना चाह रहे थे और उस तरफ गए भी, तो दौरान नमाज ही जब शुरू हुई थी तो इसराइल की फ़ौज ने दावा बोल दिया और तशद्दुद किया और लोगों की नमाज में खलल डाला, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद वहाँ पे अदा कर ली। लेकिन देखें जब उसकी तबाही, अब ईरान तबाही ना मचाए तो और क्या करें। अब एक खबर तो यही, दूसरी खबर ये थी कि ईद के मौका पर जो है ईरान, उन्होंने इसराइल को सुकून नहीं लेने दिया, और ना ही जहाँ मिडल ईस्ट में अमेरिका के अड्डे हैं उनको सुकून लेने दिया, और ना ही जो सहूलतकार है यूएई उसको सुकून लेने दिया। रात की नींदें आराम कर दी उनकी। ठीक है, अब ये जंग जो है ये मैंने शुरू में कहा था कि ये लंबी चलेगी जंग। अब देखिए ईरानी कौम यकजा है। अमेरिका का ख्याल था कि ईद से पहले हम फारग हो जाएंगे, रमज़ान से पहले जब हम की क़यादत शहीद कर देंगे ईरान की, और लोग वहाँ पे हम जाएंगे, हमारी फ़ौज जाएगी तो हमें गलों में हाथ डालेंगे और भाई अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाम रजीम चेंज कर लेंगे। अब जो ईद के मौका पर ईरान इस वक्त पूरी जंग में डूबा हुआ है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं। उनके बाज़ार उसी तरह चल रहा है, ईद की शॉपिंग उसी तरह हुई है जैसे पाकिस्तान में हुई है, जैसे इंडिया में हुई है, जैसे बांग्लादेश में हुई है, जहाँ दुनिया में जहाँ भी ईद वहाँ ये हुआ सारा कुछ। लेकिन ईरानी कौम ने इस मरतबा जो यकजहती का मुजाहरा किया वो कमाल है, और उनके सरों पर या उनकी आंखों में या उनके दिल में जंग का इतना रत्ती बराबर भी खौफ नहीं है। कि जब चांद रात थी तो हमने देखा इंटरनेशनल मीडियाज़ पर दोस्तों ने हमें वीडियोस क्लिप बजाए कि वहाँ पे गहमा गहमी थी, कोई पता नहीं था। मतलब ये हुआ कि ईरान के हौसले और उसकी कौम जो है जवां है, और वो उसके साथ खड़ी है अपनी फ़ौज के, और पाकिस्तान इनकलाब के साथ खड़ी है, अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। और जो अमेरिका चाह रहा था वो नहीं हो सका कि ईरानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, जिससे अमेरिका जो है इसको परेशानी लायक है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब एक और खबर आपको बता दूं कि अमेरिका जंग में तेज़ी ला रहा है, और उसने चूँकि दुबई को भी, मुत्तहदा अरब अमारात को भी एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, और उसका मकसद ये है कि आप हमले करो, आप वहाँ से बमबारी करो। और मैं एक बात बता दूं कि यूएई आपका दुश्मन है। मैं ये ईद के दिन की मुनासबत से आपको ये बता रहा हूँ कि जो खुशियाँ कल थीं अबू धाबी में ईद के मौके पे होता था, इस ईद पे कुछ नहीं आया, गहमा गहमी नहीं थी, और मरजाए हुए चेहरे थे। और वहाँ के जो अवाम हैं या स्याह हैं या जो वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए होते हैं या आर्जी रहशी हैं, वो बड़ी इमारतों के करीब नहीं घुसे, और ना ही कि सरकारी पार्क में वो गए हैं। तो यानी कि मतलब ये है कि वहाँ खौफ व राज था। जो इसराइल का सूरतकार है मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ पे खौफ व राज था। कतर में खौफ व राज था। सऊदीया में भी मैं आपको बताऊँ कि बड़ी हद तक खौफ व राज था। और बहरीन जो उसका मेन टट्टू है और पिट्ठू है अमेरिका का, वहाँ पे भी सफ़े मातम थी। इसराइल में तो ना ही ना लो ना, वहाँ पे तो तबाही है, हर तरफ खौफ के साए हैं। लेकिन यहाँ पे भी था। लेकिन इनके मुकाबले में अगर मैं ईरान के हालात बताऊँ तो वहाँ अमन, वहाँ खुशियाँ, और वहाँ लोग अपनी फ़ौज के साथ जो है वो शाना बिशाना खड़े हैं, और उनके चेहरों पर एक ज़रा सी वो मलाल नहीं है, और ना ही डर है, ना उनकी आंखों में डर के साया। जिस तरह ट्रंप जो है नफसियाती मरीज़ बन गया और नेतन्याहू गया है, वो मर गया या कंजरा भी ज़िंदा है, ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर इतलात हैं कि वो मर चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात, आखिरी बात बता के फिर इजाज़त चाहता हूँ कि अब अमेरिका को पता चल गया कि ईरान को वो शिकस्त नहीं दे सकते। अब वो अरब मुल्कों को उनके सामने ला रहा है। ये एक इंतहाई बड़ी घनौनी साजिश है जो उन्होंने तैयार की है। इससे बाखबर रहना होगा अरबों को भी और ईरान को भी कि देखें दाना दुश्मन जो है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी आता है कि यूद व हनूद मुसलमानों के कलमा गों के दोस्त नहीं हो सकते। आप इससे खबरदार रहे, इससे दूर रहे, ये आपकी तबाही का बायस बन रहा है। इसको मारे, सारे घेर के मारे वहाँ पर। तो ये आज के पिछले 36 घंटे की खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।